पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया की। मगर क्यों? आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे, उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आर यू कॉमेडी? पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए, उसके गुण गाए जा रहे हैं। भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैडम 800 मिलियन लोगों को आटा दे रही है। 800 मिलियन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, 800 मिलियन को लोगों का मतलब मैडम ये 3 पाकिस्तान को। पाकिस्तान में 96% शहरी और 89% देही आबादी को पीने के साफ पानी की सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने। इसी तरीके से रहो, प्यार से रहो। आज सब कंट्री एक दूसरे से मिलकर रह रही है, लेकिन यहाँ पे 75 साल से यही चला हुआ, तू मैं चल रही है और कोई पीस का अंदाजा नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के ओपोजिशन पार्टी के मेंबर गौहर अली खान ने पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की और इसी के साथ साथ भारतीय पार्लियामेंट की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा भारत 145 करोड़ का मुल्क होने के बावजूद भी भारतीय पार्लियामेंट में 528 सीटें ही है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के न्यू पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। और वहीं दूसरी ओर भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान के भी पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है इसके सबूत तो हमें पड़ोसी मुल्क से सामने आने वाली वीडियो और तस्वीरों के जरिए मिल ही जाते हैं। कुछ वीडियो में लोगों को रोटियों के लिए लड़ते हुए भी देखा गया है। हालांकि अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के खस्ता होने पर अपना बयान दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह गरीब रेखा के चरम बिंदु पर पहुंच गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है, वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। अब वो उनको कहना ही पड़ता है, बादिल नाख्वास्ता उनको ये कहना पड़ता है और मानना पड़ता है कि देखें, जब आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच जाए, जब वो अपना सोलर मिशन भेज दे, जब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ आओ और पूरी दुनिया ही इसके ऊपर बात कर रही हो और हर तरफ से उनके ऊपर तारीफों के डोंगरे बरस रहे हो, तो फिर आपको जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है ना। तो अब वो जो एक झिझक और रुकावट हुआ करती थी वो इसलिए भी मेरा ख्याल है खत्म हुई है, या इसलिए भी ये फर्क आया है कि क्योंकि एक तो जाहिर है कि उनकी तरक्की जहां पहुंच गई है वो उसे जो है, मैं ये बल्कि देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे डिबेट्स हुआ करती थी, जो बात किया करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं देखो ठीक है, ओके तरक्की हो रही होगी, लेकिन वहां पे ये भी है, ये देखो यहाँ पर वहां पर ये कितना मसला है, ये कितना मसला है। लेकिन अब जब उनसे बात होती है तो वो खुद ये कह रहे होते हैं कि आप देखें तो सही वहां पे पहुंच क्या गए। हाँ सही बात है यार, वो जहां पर पहुंच गया इंडिया वो क्या कहें। लेकिन ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान ने, हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पॉलिटिशियंस बड़े धड़ल्ले से तारीफें करते हैं, खास तौर पर जो पीटीआई है उसके। तो हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब वजीर आजम वो थे, उस वक्त भी वो खूब तारीफें किया करते थे। उन्होंने अपनी स्पीचेस में, पार्लियामेंट में, कंटेनर पे खड़े होकर जगह जगह जहां पर भी वो बात करते थे तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो, उनको तो हर चीज की इजाजत है, हमें किसी चीज की इजाजत ही नहीं है। मोदी साहब के उन्होंने बड़े बहुत तारीफें की, कलाबे मिलाए और साथ में कहा कि वो तो हर कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये तारीफ किसने की है? तो जनाब मैं आपके सामने जरा वो वीडियो रखे देती हूँ। ये तारीफ पीटीआई के ही लीडर हैं जो इस वक्त जो सब कुछ चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने ये तारीफ की है। और उन्होंने जो बात की है इसके अंदर वो ये कहा है
कि जो नई हुकूमत है असल में वो उसके ऊपर तनकीद ही कर रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उन्होंने कहा जो कंपैरिजन जो हम भी किया करते हैं, हमें लोग कहते हैं भाई आप क्यों कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हालांकि कंपैरिजन इसी से बनता है, मतलब क्या करें हम, अमेरिका से कंपैरिजन करें पाकिस्तान का या किससे करें, हमसाया कंट्रीज का ही कंपैरिजन होता है। तो लोगों को बुरा इसलिए लगता है कि वो कहते हैं अब वो तो कहाँ पहुंच गया और आप उससे कंपैरिजन करेंगे। प्रॉब्लम यही तो कंपैरिजन करने वाली बात है कि एक ही खित्ते के दो हमसाया कंट्रीज, एक कहाँ पहुंच गए और आप कहाँ पहुंच गए। कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम, जहाँ पे एक शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोग उधर है। देखिए, मैं बात बताने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए, हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। आज देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए, इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे। तो देखिए, हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हमसाये को शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना चाहिए था। ये चीज हुई भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर इनवाइट किया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा। देखें, अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। तो देखें, मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं। उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए, तो हम आपके साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा करना चाहिए। देखिए शुएब भाई, एक सेकंड, अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के। जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है तो आपको चाहिए कि उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने तो बहुत सी चीजें की और उसको क्लेम भी किया। आप 26/11 की बात कर लीजिएगा, क्या हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा किया या किसी और कंट्री ने किया है? ये सिर्फ पाकिस्तान है जो काम करता है। फिर पाकिस्तान के अपने आप के जनरल्स देख लीजिए, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो कहते हैं जो हमारे जो टेररिस्ट आप कहते हैं ये हमारे हीरोज हैं। तो आपकी तरफ से स्टेटमेंट आती है इस टाइप की, हमारी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। तो दूसरी बात है कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए। पीसफुल तरीके से रहो, प्यार से रहो। आज सब कंट्री एक दूसरे से मिलकर रह रही है, लेकिन यहाँ पे 75 साल से यही चला हुआ, तू मैं चल रही है और कोई पीस का अंदाजा नहीं है। यहाँ पे कोई आपस में रिलेशनशिप मुझे लगता नहीं कि ठीक हो पाएगी।